उधर कोटा शहर में नकली घी का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इंडिया वॉइस ने कोटा के रोड नंबर 7 पर चल रही बड़ी नकली फैक्ट्री को भंडाफोड़ किया है और यह फैक्ट्री पिछले कई वर्षों से संचालित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अन्य जिम्मेदार विभाग अब तक अनजान बने हुए हैं। इस घी फैक्ट्री में प्रतिदिन 5000 लीटर से अधिक नकली घी का उत्पादन होता है। करीब 2000 वर्ग मीटर में फैली इस फैक्ट्री में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है, जिसमें 250 ग्राम से लेकर 15 किलो तक के डिब्बे और टीन से घी की पैकिंग की जा रही है। नकली घी बनाने के लिए खराब क्वालिटी के तेल, जानवरों की चर्बी और हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है। इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो कैंसर, अल्सर और अन्य बीमारियों का घर है। इन फैक्ट्री में 20 से अधिक ब्रांड्स का इस्तेमाल कर नकली घी बनाया जा रहा है। डिब्बों पर हलवाई की पसंद और विटामिन से भरपूर जैसे झूठे दावे लिखकर ग्राहकों को गुमराह किया गया है। तो बाजार में अलग अलग तरह के घी मिलते हैं, कुछ नकली भी हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? आपने क्या महसूस किया? देखो साहब, मैंने जो है शुद्ध के साथ युद्ध में घी के साथ भी हमने बहुत बड़ा जो है वो किया कि कोटा शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी के साथ साथ जो अभी एक पूजा नाम का घी, जैसे अभी मैं मार्केट में देहात में मैं गया, एक ये जो है लिखा हुआ ये पूजा पार्स, इधर दिखा, पार्स राम लिखा हुआ घी है। अब ये 800 ml लिखा हुआ है और 220 रुपये की MRP में खरीदी। अब आप ये देखिए कितना देहात की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो इस प्रकार का जो नकली घी वाले, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको भगवान का भी डर नहीं लगता है, ऊपर वाले का भी डर नहीं लगता है। आज इस घी को उस घर के अंदर मिठाई बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बीमारियाँ होएगी, कैंसर होएंगे, दुनिया भर के नुकसान, हेल्थ के उसका नुकसान होता है। तो इस प्रकार के लोग जो है नहीं डरते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस प्रकार का जो नकली घी जो देहात के अंदर जिस प्रकार से हो रहा है, शहर के अंदर तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, शहर के अंदर इस प्रकार का घटिया घी नहीं लेते हैं। जैसे हमने पहले ये लॉन्च किया कि भाई हमारे सरस का घी, सरस के नाम से भी कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, तो हमने एक मीडिया के थ्रू मैसेज दिया कि हमारे पार्लर, हमारे बूथ और हमारे संघ के यहीं से परचेज करें। इस पे हमारे पास डिमांड आई कि साहब बहुत सी महिलाएं जो है 100 ग्राम 200 ग्राम मंदिर के अंदर दीपक करने के लिए घी लेती है, तो वो कहाँ से लेवे? खुला किराने की दुकान से लेती है। घी असली नहीं मिलता है, नकली मिलता है साहब। छोटे हमारे स्टूडेंट जो है छोटे पैक में घी मांगते हैं, 200 ml में घी मांगते हैं तो उनको नहीं मिलता है। 500 ml का खरीद नहीं सकते, छोटे गरीब तक के लोग हैं 500 ml नहीं खरीद सकते। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने 200 ml का घी हमने जो है लॉन्च किया और उसके QR कोड हमने लगाया। 200 ml पे लगाया, 500 ml पे लगाया, 1 किलो पे लगाया, हमारे 5 किलो की पैकिंग पे लगाया, 15 किलो की पैकिंग पे लगाया। QR कोड देख करके हमारा सरस का घी परचेज करें। और हमने ये मीडिया के माध्यम से पहले भी मैंने ये जो है निवेदन किया जनता से कि हमारे बूथ से, हमारे पार्लर से और हमारे डेयरी संघ के ही वहीं से परचेज करें। 100% गारंटी QR कोड देख करके परचेज करें। अब देहात के अंदर क्या होता है, शहर के अंदर हमारा घी का अभी बहुत ज़्यादा उछाल, अभी हमारे पास में जितना प्लस घी था अभी स्टॉक खत्म हो गया। इतनी डिमांड हो रही है, हमारे रोज कम से कम 2-3 टन घी बिकता है। ये इसलिए कि सरस का शुद्ध घी है। लेकिन मेरे साथ एक चिंता का विषय यह है कि हमारे देहात के अंदर जो भाई बहन रह रहे हैं, देहात की जो जनता रह रही है, उनके साथ ही इस ढंग के जो घी का जो खिलवाड़ कर रहे हैं। नए नए नाम जो है, पारस का नाम दे दिया, राम नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया और 220 रुपये के अंदर घी दे रहा है। अब 220 रुपये के अंदर 800 ml का घी का 1 किलो का डिब्बा दे रहा है। वो क्या दे रहा है, इसमें क्या पॉइजन है, जहर है, क्या चीज़ है इस पे? और इसमें लिख दिया पूजा के यूज़ में आएगा। अब पूजा के यूज़ में क्या आएगा? पूजा के नाम से जो घी बिकेगा उसी से मिठाइयाँ मिलती है, उसी से रोटी चुपड़ती है, उसी से बच्चों को जो है महिलाएं उसको परोसती है। तो मेरा निवेदन है, देहात की जनता से भी निवेदन है कि ब्रांडेड घी आप सरस का ही यूज़ करें। देहात के अंदर भी हमने हमारे जो जगह जगह पार्लर है, जगह जगह हमारे बूथ है, देहात के अंदर भी हमने बूथ खोल रखे हैं और हम जो है बूथ खोल रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार के जो
नकली घी है इनको जो है वो करें। मैं सरकार से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सुख के साथ युद्ध का अभियान सरस डेयरी से विजिलेंस टीम के साथ हम चालू कर रखा है, लेकिन सरकार भी इस पे जो है पूरा ध्यान दे। हम भी पूरी सूचना देते हैं, कार्रवाइयाँ भी सरकार की तरफ से होती है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान जरूरी देना होगा, क्योंकि लोग इस प्रकार के जो मिलावटी चीज़ें खा खा के बीमार हो रही है, कैंसर की शिकार हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। आज हमारे 18-20 साल के बच्चे की हालत देखो, क्योंकि वो खा क्या रहा है, वो तो पॉइजन खा रहा है, जहर खा रहा है, मिलावटी चीजें खा रहा है। आज इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है अभी हम लेब से टेस्ट कराएंगे। आज लेट हो गया, कल हम इसको लेब में टेस्ट कराएंगे और कल मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। ये भी मैं बताऊंगा आपको रिपोर्ट मीडियम के माध्यम से कि इसके अंदर क्या क्या मिलावट है। पूरी मेरी आज लेब में टेस्टिंग नहीं हुई, कल टेस्ट करके बताऊंगा। और जनता से मेरा निवेदन है कि वो सरस का ही पैक 200 ml, 500 ml, 1 किलो, 5 किलो, 15 किलो की पैकिंग में हमारा QR कोड नंबर लगा हुआ सहित सर्स का और सर्स ब्रांड का QR कोड चेक कर ले। हमारे पार्लर से खरीदे, हमारे संघ से हमने यहाँ चालू कर दिया। कोई भी शादी ब्याह के अंदर आते हैं तो उनको भी हम जो है उपलब्ध कराते हैं समिति के मार्फत से। हम देहात के अंदर भी जो हमारी समितियाँ बनी हुई है उनसे घी परचेज करें, लेकिन कृपया जनता से निवेदन है कि इस प्रकार का नकली घी जो है वो जो दुकानें और किराने के दुकानदारों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सख्ती होएंगे, इसमें आप भी जो है फंसेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार का घी खरीदने वाला, बेचने वाला और धंधा करने वालों कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा केस दर्ज होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि आदमी के स्वास्थ्य के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। सर ये तो पूजा के नाम से बेचते हैं कि दीपक में काम में लो। ये कोई दीपक के नाम से नहीं है, ये जो है पूरा खाने के उसमें यूज करता है। कोई भी आदमी दीपक में 50 ग्राम दीपक में काम लेगा, उसके बाद में बाकी जो है वो बच्चों के फैमिली में खाने के लिए काम में, मिठाई बनाने के लिए काम में यूज करते हैं। इसलिए पूरा फ्रॉड जो है ये नाटकबाजी बंद होना चाहिए और जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा इसके साथ सरकार भी एक्टिव हो, प्रशासन भी हो, हम भी मदद कर रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों को जल्दी से जल्दी शिकंजे के अंदर पीछे, सलाखों के पीछे बंद होने चाहिए इस प्रकार का जो खिलवाड़ करते हैं।